हर माँ के लिए बच्चे का जन्म उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है और हर माता पिता के लिए बच्चे का पहला टीका भी उसकी सुरक्षित ज़िंदगी की पहली उम्मीद होता है। लेकिन अगर इस सफ़र में कहीं एक छोटी सी लापरवाही हो जाए तो खुशी ज़िंदगी भर के दर्द में बदल सकती है। एक तरफ भारत सरकार का दावा है कि देश की मैटरनल हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन सिस्टम पहले से कहीं बेहतर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देश भर से सामने आने वाली खबरें कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या भारत का हेल्थ सिस्टम सच में बदल रहा है या फिर ज़मीनी हकीकत आज भी कई सवाल खड़े करती है? साल 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी NFHS 6 जारी किया। ये सर्वे साल 2023 और 24 के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट कहती है कि देश के अस्पतालों में होने वाली डिलीवरी 90.6% तक पहुंच चुकी है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच यानी एंटीनेटल केयर 95.9% तक पहुंच चुकी है। फुल इम्यूनाइजेशन 87.1% तक पहुंच गया है। 95.6% तक बच्चों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीके लगाए गए हैं। रोटा वायरस टीकाकरण दोगुने से भी अधिक बढ़ा है। बच्चों में बौनापन 17% कम हुआ है। गंभीर कुपोषण 32% घटा है। महिलाओं द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल 64.3% तक पहुंच गया है। 89% महिलाएं अपना बैंक खाता स्वयं संचालित कर रही हैं और स्वास्थ्य बीमा का दायरा 60.2% परिवारों तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत का हेल्थ सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आंकड़े ही पूरी कहानी बताते हैं? आइए इसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों से प्रसव के दौरान मेडिकल लापरवाही से जुड़ी खबरों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किए जाने का आरोप लगा। महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। जांच के बाद 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया। वहीं मुंबई में डिलीवरी के बाद मां और नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीएमसी ने जांच समिति गठित की। कर्नाटक में सी सेक्शन के बाद नवजात की मौत हो गई। परिवार ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाया। पंजाब में एक महिला ने आरोप लगाया कि लेबर पेन के दौरान समय पर मेडिकल स्टाफ नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। नई दिल्ली हाईकोर्ट में जन्म के दौरान बच्चे को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अस्पताल से जवाब मांगा गया। झारखंड में इलाज में देरी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। ये सिर्फ वो मामला है जो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बने। देश के कई अन्य राज्यों में भी अस्पताल के बाहर प्रसव, एम्बुलेंस में डिलीवरी, रेफरल में देरी और इलाज में लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। इनमें से कई मामलों की जांच हुई है, कुछ में कार्रवाई भी हुई है और कुछ मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। वहीं अगर भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर गौर करें तो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक माना जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार पहले से टीकाकरण लगातार बढ़ा है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिन्होंने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। तमिलनाडु में टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों को पैरासीटामोल की गलत मात्रा दिए जाने का मामला सामने आया है। एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच कराई और व्यवस्था में सुधार किए। कुछ अन्य राज्यों में भी टीकाकरण के बाद बच्चों के बीमार पड़ने या मौत की घटनाओं की जांच की गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण के बाद होने वाली हर घटना वैक्सीन की वजह से ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई मामलों में अन्य हेल्थ इशू भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी दौरान WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट में कुछ बच्चों के नियमित टीकाकरण से छूट जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश के नियमित टीकाकरण का स्तर 90% के आसपास या उससे भी ज्यादा है। इसलिए वैक्सीनेशन की सफलता के साथ साथ बेहतरीन निगरानी, कोल्ड चेन प्रशिक्षण और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन भी उतनी ही जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ डॉक्टरों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। कई अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी और ज्यादा मरीज उपकरणों की कमी, रेफरल में देरी, एम्बुलेंस की देरी और आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। आज पहले के मुकाबले में ज्यादा महिलाएं अस्पतालों में डिलीवरी करा रही हैं। टीकाकरण बढ़ा है, शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है और मैटरनल हेल्थ बेहतर हुआ है। देश भर में लाखों डॉक्टर्स, नर्सेस, ANM और आशा कार्यकर्ता हर दिन मां और बच्चे की जान बचाने में जुटे हैं। इन्हीं कोशिशों का असर है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संकेत में सुधार हुआ है। तो क्या भारत का हेल्थ सिस्टम असफल है? नहीं। क्या सब कुछ पूरी तरह सही है? ये भी नहीं। सच इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। प्रगति हुई है लेकिन चुनौतियां भी बाकी हैं।
एक भी ऐसी मातृ या नवजात मृत्यु जिसे रोका जा सकता था सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, वो किसी परिवार का सपना होती है, किसी माँ की जिंदगी होती है और किसी बच्चे का भविष्य। स्वास्थ्य सिर्फ आंकड़ों का नाम नहीं है, स्वास्थ्य विश्वास का नाम है। अगर लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज मिलना भी उतना ही जरूरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 हमें प्रगति की तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन जमीन पर हर माँ, हर नवजात और हर परिवार सुरक्षित स्वस्थ सेवाओं का हकदार है। इस डॉक्यूमेंट्री में जिन मामलों का उल्लेख किया गया है वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। कई मामलों में जांच हुई, कुछ में कार्रवाई हुई और कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रही। किसी भी आरोप को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं हूं मर्जिया जाफर और अगर आपको ये शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और MX कॉन्वो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।